अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हमारे पास शॉर्ट नोट्स चैप्टर नंबर 11 के हैं। चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 के भी शॉर्ट नोट्स इसी चैनल की प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं देखे तो वो लाजमी देखें। MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से वो बहुत ही ज़रूरी हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो इसमें क्लियर हुए हुए हैं, तो आप उनको लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी समझ लगती है, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली शेयर कर दें, लाइक भी कर दें। तो आज हमने मल्टीटास्किंग के बारे में पढ़ना। मल्टीटास्किंग क्या है कि जब हम एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करें, दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। तो अगर हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में देखें तो एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक वक्त में होना, दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग मीन एग्जीक्यूटिंग सेवरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, कि एक साथ बहुत से प्रोग्राम्स का रन होना मल्टीटास्किंग कहलाता है। इसमें हमारे पास थ्रेड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो ब्रोक बाय डिबगर होते हैं। फिर डिबगर क्या करता है, कंट्रोल ले लेता है। डिबगर यूज करता है रजिस्टर्स को, डिस्प्ले करता है इंटरफेस को और की के लिए वेट करता है। अब यही चीज़ अगर आपके हैंडआउट्स में देखा जाए तो पहले पैराग्राफ में यही सारा कुछ बताया गया है कि डिबगर में क्या होता है, थ्रेड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ब्रोकन बाय द डिबगर। फिर यूज करता है डिबगर, अगर फिर उसके बाद हमारे पास यूज और रजिस्टर, डिस्प्ले एंड इलेबोरेट इंटरफेस, फिर के का वेट करता है और फिर रीस्टोर कर देता है प्रोसेसर की स्टेट को। एग्जीक्यूशन जो हमारे पास प्रोग्राम की है वो लॉजिकल फ्लो में होती है कि अगर हमारे पास ए और बी दो प्रोग्राम्स हैं, अगर ए प्रोग्राम हमारे पास टूट जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी जो जिस हालत में वो ब्लॉक हुआ होगा ना वो सेव हो जाएगा और वो रिटर्न हो जाएगा बी पे। ठीक है, वो ए पर वापस जाने के बजाय बी में सेंड हो जाएगा या रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पर ये नोट्स लिखे हुए हैं कि अगर हमारे पास इफ प्रोग्राम ए इज ब्रोक इट स्टेज सेव, उसकी स्टेज जो है वो सेव हो जाएगी और रिटर्न हो जाएगा बी पे इंस्टेड ऑफ ए। ब्रेकिंग एंड रीस्टोरिंग प्रोग्राम्स इज डन एट हाई स्पीड, दे स्विच एंड फोर्थ एट हाई स्पीड, कि वो इस तरह से इतनी जल्दी में स्पीडली बैक एंड फोर्थ या स्विच एंड फोर्थ होते हैं कि हमें महसूस भी नहीं होता कि यहाँ से प्रोग्राम जो आपका ब्रेक हो रहा है और यहाँ से आपका प्रोग्राम जो है वो रीस्टोर हो रहा है। अब IRQ0 क्या करता है, IRQ0 की हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है। मल्टीटास्किंग कंट्रोलर हमारे पास मल्टीटास्किंग कंट्रोलर कोड इज नॉट रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, हम इसको असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं। टू सब रूटीन्स हमारे पास उनकी इनफाइनाइट लूप्स होती हैं। बाय हुकिंग, हुकिंग करने से टाइम इंटरप्ट सेविंग एंड रीस्टोरिंग द रजिस्टर्स ऑफ द टास्क वन बाय वन। हुकिंग से जो हमारे पास टाइमर इंटरप्ट होता है वो सेव और रीस्टोर कर देता है रजिस्टर्स को एक एक करके। और ये तो दोनों टास्क जो है, कौन से दोनों टास्क, सेविंग और रीस्टोरिंग द रजिस्टर्स, ये दोनों जो टास्क हैं वो हमारे पास एक साथ ही हो रहे होते हैं। ठीक है, हुकिंग में टाइम इंटरप्ट में टाइमर इंटरप्ट के दौरान जो सेविंग और रीस्टोरिंग होती है, ये दोनों टास्क जो हैं वो साइमल्टेनियसली रन कर रहे होते हैं। स्पेस जहाँ पर तमाम रजिस्टर्स के टास्क जो हैं वो स्टोर होते हैं उसको हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं या PCB भी कहते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। वो स्पेस जहाँ पर रजिस्टर्स के तमाम टास्क जो हैं वो स्टोर किए होते हैं उसको हम PCB कहते हैं या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं। आपने इन सब के एब्रीवेशन को लाजमी याद करना है, पूछी जाती हैं एब्रीवेशंस भी MCQs में। इंट 08 क्या काम करता है, इंट 08 इज सेविंग एंड रीस्टोरिंग द रजिस्टर्स कॉल्ड शेड्यूलर। इंट 08 सेविंग और रीस्टोरिंग करता है रजिस्टर्स को जिसको हम शेड्यूलर कहते हैं। होल इवेंट, जो तमाम इवेंट होता है उसको हम कंटेक्स्ट स्विच भी कहते हैं। ठीक है, इंट 08 सेव करता है, रिस्टोर करता है रजिस्टर्स को, उसको शेड्यूलर कहा जाता है। और इन तमाम जो हमारे पास जो काम हो रहे होते हैं उसको हम कंटेक्स्ट स्विच भी कहते हैं। 28 bytes are needed by 14 registers in the process control block, कि 28 बाइट्स जो हैं वो 14 रजिस्टर्स इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। स्पेस का जो में, तो जब हम इन 28 बाइट्स जो रजिस्टर्स 14 रजिस्टर्स इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उनमें स्पेस बढ़ा दें उनका साइज 32 हो जाएगा। पावर ऑफ 2 फॉर इजी कैलकुलेशन, हम उसमें पावर ऑफ 2 को इस्तेमाल करते हैं अपनी कैलकुलेशन को करने के लिए। दीज वर्ड्स यूज इनमें हमारे पास लिंक्ड लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है पावर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स में। ठीक है, थ्रेड्स कैन हैव फंक्शन कॉल्स, थ्रेड्स में फंक्शन कॉल्स होते हैं। और पैरामीटर्स एंड लोकल वेरिएबल्स, थ्रेड में फंक्शन कॉल्स होती हैं, पैरामीटर्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स होते हैं। क्रिएशन ऑफ थ्रेड हमारे पास डायनामिक होता है। प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, द थ्रेड्स डिस्प्ले द नंबर इंडिपेंडेंटली, जो प्रोग्राम थ्रेड्स में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उनके नंबर्स इंडिपेंडेंटली हमें डिस्प्ले होते हैं।
एज कीज आर प्रेस न्यू थ्रेड्स आर रजिस्टर्ड, जैसे ही कीज प्रेस की जाती है न्यू थ्रेड्स बन जाते हैं, और जब न्यू थ्रेड्स रजिस्टर होते हैं उनके जो मल्टीटास्किंग की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग की स्पीड किस तरह से स्लो डाउन होती है, जब हम न्यू थ्रेड्स को ऐड कर देते हैं अपने प्रोसेसेस में, या जब हम अपनी न्यू की को प्रेस करते हैं थ्रेड्स में तो वो रजिस्टर हो देते हैं, फिर न्यू थ्रेड्स के रजिस्टर होने की वजह से स्पीड ऑफ द मल्टीटास्किंग इज स्लो डाउन। अब उसकी स्पीड को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, हमने टाइमर इंटरप्ट फ्रीक्वेंसी को, सॉरी यहाँ पर टी आना है, मैंने यहाँ पर आर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर ठीक कर देती हूँ, यहाँ पर लिखना है टाइमर इंटरप्ट फ्रीक्वेंसी को हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास मल्टीटास्किंग की स्पीड को स्लो डाउन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आना है टाइमर। ठीक है, टाइमर इंटरप्ट फ्रीक्वेंसी। तो आपने याद रखना है कि जब हमारे पास मल्टीटास्किंग की स्पीड जो है वो स्लो डाउन होती है तो उसके लिए हम टाइमर इंटरप्ट फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं उसकी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। अब मल्टीटास्किंग कर्नल वर्सेस टीएसआर। टीएसआर को हम टर्मिनेट, या हम उसको कहते हैं टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट प्रोग्राम। टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट प्रोग्राम हम इसको कहते हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट प्रोग्राम, इसको हम ये लिखते हैं। ठीक है, टीएसआर का मतलब ये है। अब मल्टीटास्किंग कर्नल वर्सेस टीएसआर, सॉरी एज टीएसआर सेपरेट करना है हमने मल्टीटास्किंग कर्नल को इनटू टीएसआर में। वी हु का सॉफ्टवेयर इंटरप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्टरिंग न्यू थ्रेड्स, कि हमने क्यों बनाना है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स को, कि हमारे पास हमने यहाँ पर न्यू थ्रेड्स को रजिस्टर करवाना होता है, इसीलिए हम एक मिनट ज़रा, इसलिए हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स को हुक करते हैं। वो हुक का सॉफ्टवेयर इंटरप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्टरिंग अ न्यू थ्रेड, जब हम रजिस्टर करवाते हैं न्यू थ्रेड बाय हुकिंग अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, तो हमारे पास जो मल्टीटास्किंग कर्नल होता है वो इस्तेमाल करता है एक्सपोर्टेड सर्विसेज को। इसके एक्सपोर्टेड सर्विसेज को इस्तेमाल करता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स की, जो हमारे पास एक्सपोर्टेड सर्विसेज होती हैं उनको इस्तेमाल करता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होती भी है कि अगर आपने हैंड आउट्स में से पढ़ना भी है तो आप उनमें से पढ़ लें, मेरे नज़दीक तो सिर्फ और सिर्फ यही काफ़ी होंगे अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो यही तकरीबन इसका जो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 थी, यही इसके शॉर्ट नोट्स थे। देखते हैं अगर कोई मिस हो जाती है चीज़ हमारे पास, तो ये हमारे पास मल्टीटास्किंग के बारे में आ जाता है कि हमने यहाँ पर पीसीबी के बारे में पढ़ लिया, प्रोग्राम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स के बारे में, ये एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है। थ्रेड्स जो हैं वो कॉल करते हैं फंक्शंस को, फंक्शन कॉल्स को, पैरामीटर्स को, लोकल वेरिएबल्स को। यहाँ पर इसके बाद ये एग्जांपल्स दे दी जाती हैं। प्रोग्राम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये हमारे पास मल्टीटास्किंग एज टीएसआर आ जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम था उसमें हमने क्या मल्टीटास्किंग कर्नल इनटू टीएसआर हम कैसे करते हैं, सो डैट इस क्यों करते हैं, इसमें हमारे पास जो इट बिकम्स एन ऑपरेशन सिस्टम एक्सटेंशन, ये ऑपरेशन जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसमें एक्सटेंशन का काम करता है। ठीक है, ओके, ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, देख लें आपके सामने प्रोग्राम्स ही हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द थ्रेड्स टू बी रजिस्टर्ड विद द मल्टीटास्किंग कर्नल यूजिंग इट्स एक्सपोर्टेड सर्विसेज। बेशक नहीं आता, लेकिन फिर भी आपने जो बीच बीच में जो ये लाइन है इनको छोड़ना नहीं, पढ़ना है। पढ़ने के लिए कोई चीज़ आपने छोड़नी नहीं है, एमसीक्यूज के एतबार के लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है। वो इंट्रोड्यूस अनदर यूज ऑफ द मल्टीटास्किंग कर्नल इज विद दिस न्यू एग्जांपल। इसमें हम 3 डिफरेंट सोर्स ऑफ रूटीन पढ़ते हैं। हमारे पास 3 डिफरेंट सोर्ट ऑफ रूटीन्स आर मल्टीटास्क बाय द सेम कर्नल इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग रजिस्टरिंग द सेम रूटीन। ये भी आपने लाइन देख लेनी है, चाहे आपको प्रोग्राम में से ही दे रहे हैं लेकिन फिर भी आपने करना है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 भी हमारा ख़त्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने चैप्टर नंबर 12 में। अल्लाह हाफिज़।